हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट हैं और इन प्रैक्टिस सेट्स को यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जो कि वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र महीने में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट के रजवाड़ों के इष्ट देवता कौन थे? अस्कोट के रजवाड़ों के इष्ट देवता थे मल्लिकार्जुन, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रामेश्वर में किन नदियों का संगम होता है? रामेश्वर में संगम होता है सरयू और रामगंगा पूर्वी का, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन बद्रीनाथ क्षेत्र में पवित्र माने जाने वाली पंचधाराओं में शामिल नहीं है? देखिए, पंचधाराएं जो हैं ये बद्रीनाथ के पास स्थित हैं और पंचधाराओं में शामिल नहीं है आपकी वशिष्ठ धारा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, एनआईवीएच को कब राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान का दर्जा दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, एनआईवीएच को राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान का दर्जा दिया गया था 1979 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पावर या पब्बर तथा टॉन्स नदियों के संगम पर बसा जौनसार सीमांत नगर त्यूनी का पुराना नाम क्या था? तो देखिए, त्यूनी का पुराना नाम बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुदिया खाटल। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, डांडा नागराजा को किस भगवान के रूप में पूजा जाता है? तो देखिए, डांडा नागराजा जो है इन्हें पूजा जाता है कृष्ण के रूप में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गढ़वाल के इतिहास में जोशियाणी कांड या लूटपाट की घटना कब हुई थी? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल के इतिहास में जोशियाणी कांड या फिर लूटपाट की जो घटना हुई थी, ये हुई थी आपके 1785 में। अगला देखेंगे, चौली थात किसके निकट प्रतिवर्ष 3 मई को मेला लगता है स्थित है? तो देखिए, चौली थात जिसके निकट प्रतिवर्ष 3 मई को मेला लगता है, ये स्थित है आपके कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कौन सी यात्रा उत्तराखंड में पांचवा धाम यात्रा के नाम से जानी जाती है? तो देखिए, ये यात्रा है आपकी रुद्रा देवी यात्रा, जो कि उत्तराखंड में पांचवा धाम यात्रा के नाम से जानी जाती है। अगला देखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग किस जनपद में साक्षर हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल जनपद में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? देखिए, हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है पंतनगर विश्वविद्यालय को। अगला देखेंगे, पाडुली डैम किस नदी पर स्थित है? देखिए, पाडुली डैम स्थित है पिंडर नदी पर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बद्री को प्रथम बद्री कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रथम बद्री कहा जाता है वृद्ध बद्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 28 अगस्त 2000 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा कब दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई थी
25 जनवरी 1995 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी लोग भी अपना राइट आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन का आप राइट आंसर लगाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौबटिया उद्यान में कब हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई? तो देखिए चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी 1932 में। अगला क्वेश्चन है, हिरुदेवा व शिरोमणि जोशी किस चंद राजा के सेनापति थे? तो देखिए हिरुदेवा व शिरोमणि जोशी जो थे ये चंद शासक उदयचंद के सेनापति थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौरव काल में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो देखिए पौरव काल में सिंचित भूमि जो थी इसको केदार भूमि के नाम से जाना जाता था। अगला देखेंगे, बुरांश वृक्ष को कब संरक्षित घोषित किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका 1974 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस बुग्याल के पास देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड है? तो देखिए ये बुग्याल है आपका सुंदर ढुंगा बुग्याल, जिसके पास में देवी कुंड जो कि ठंडे पानी का कुंड है ये स्थित है। अगला देखेंगे, निम्न में से किन्हें अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी? तो देखिए अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई सोवन सिंह जीना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक उत्तराखंड में 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, सर्वाधिक मतदान किस चुनाव में हुआ था? तो देखिए सर्वाधिक मतदान किस चुनाव में हुआ था बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे चुनाव में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिला पंचायत के मुख्य सचिव के रूप में काम करता है? देखिए जिला पंचायत के मुख्य सचिव के रूप में कार्य करता है मुख्य विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यशपाल आर्य। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, चोखम दून स्थित है? देखिए चोखम दून स्थित है आपके पौड़ी गढ़वाल में। अगला देखेंगे, जौनसार भाबर में पूजित प्रसिद्ध महासु देवता कितने भाई थे हैं? तो देखिए जौनसार भाबर में पूजित है महासु देवता और ये कितने भाई हैं ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला देखेंगे, सेलकू त्योहार गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है? देखिए सेलकू नामक जो त्योहार है ये गढ़वाल क्षेत्र में कहाँ पर मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुगड्डा को किसने अपने खेतों में बसाया था? तो देखिए दुगड्डा को अपने खेतों में बसाया था धनीराम मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए सोमेश्वर स्थित है आपके कोसी नदी के तट पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गोविशान टीला कहाँ स्थित है? गोविशान टीला जो है ये आपके काशीपुर में स्थित है। अगला देखेंगे, एशिया की पीठ पर किनकी पुस्तक है? तो देखिए एशिया की पीठ पर ये पुस्तक है शेखर पाठक की। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में वर्णित दास राग युद्ध किस नदी के पर्वतीय प्रदेश में हुआ था? तो देखिए ऋग्वेद में वर्णित है दास रागी युद्ध और ये किस नदी के पर्वतीय प्रदेश में हुआ था ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यमुना नदी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी किस जिले की निवासी हैं? तो देखिए अभिनेत्री हैं हिमानी शिवपुरी और ये किस जिले से बिलोंग करती है ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, पवनदीप राजन का संबंध किस जनपद से है? पवनदीप राजन का संबंध है चंपावत से। अगला क्वेश्चन है आपका, रौत्यूड़ा किस जनजाति का आवास है? रौत्यूड़ा जो है ये आवास है किस जनजाति का? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर राजी जनजाति। अगला देखेंगे, सितार प्रिया किस चित्रकार का चित्र है? सितार प्रिया ये चित्र है मौला राम का। अगला है, ध्यान केंद्र किसका उपनाम है? देखिए ध्यान केंद्र उपनाम है तपोवन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस वृक्ष से सर्वाधिक वृक्ष निधि अर्जित होती है? तो देखिए राज्य में कौन सा ये वृक्ष है जिससे सर्वाधिक वृक्ष निधि अर्जित होती है ये बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का चीड़। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को कब नैनीताल गजेटियर में हिल स्टेट नाम दिया गया? तो देखिए उत्तराखंड को नैनीताल गजेटियर में हिल स्टेट का नाम दिया गया था वर्ष 1904 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ है। तो देखिए गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, इसका अर्थ है उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दिए गए ऑप्शन में आपका शुद्ध रूप बताना है, कौन सा वाक्य होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये वाला वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। देखिए फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार है ये कौन सा हथियार है। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका अस्त्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। देखिए शौ जो ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मा का विलोम शब्द है। ब्रह्मा का विलोम क्या हो जाएगा, ब्रह्मा का विलोम हो जाएगा इसमें से जीव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। नायक में प्रयुक्त संधि है आपकी अयादि संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को हिंदी की डिटेल क्लास भी प्रोवाइड की गई है स्टडी विद एम के द्वारा, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया उस क्लास को, तो कंटिन्यूसली नहीं आ पा रही है वो क्लास। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्ट 1 देख लीजिए उसका, जिन लोगों ने नहीं देखा है। हिंदी एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाया जा रहा है कि कैसे आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है हिंदी का। तो आप देख लीजिए जिन लोगों ने हिंदी की क्लास नहीं देखी है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को शेयर करते हैं तो आपको कंटिन्यूसली उसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी प्रोवाइड जल्दी से करा दूंगी मैं। तो उससे पहले आप सभी लोग क्लास को देखिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला देखेंगे, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। तो देखिए बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि है इनमें से सूरदास। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जहां बिना कारण के काम होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए जहां बिना कारण के काम होना पाया जाए वहां पर होता है कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन है आपका, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा शब्द है, ये शब्द है प्राथमिक, जो कि भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 87%। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। तो देखिए राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक को देखा यह कितनी उपयोगी है। इसमें आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है। अच्छाई और बुराई की पहचान का जो गुण है ये कहलाता है आपका विवेक। अगला क्वेश्चन है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है इनमें से आपकी विद्वता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संस्कृति के स्वर महत्वपूर्ण काव्य कृति किसकी है। तो देखिए भारतीय संस्कृति के स्वर महत्वपूर्ण काव्य कृति है, और ये कृति किसकी है बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को श्याम सुंदर दास ने खंजन नयन कहा है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सूरदास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किनके द्वारा जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला गया था। तो देखिए किनके द्वारा, करेक्ट आंसर है मंगलेश डबराल के द्वारा जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला गया। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो देखिए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 350A। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान
कि 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी संस्थाली इसके अलावा मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है। तो देखिए ये संवैधानिक संशोधन था आपका कौन सा, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन था ये। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए गढ़वाली जो भाषा है ये संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सोशल मीडिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है आपके 30 जून को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही है। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही कथन है इनमें से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा निकाय संविधानेतर और असंवैधिक है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का योजना आयोग। इनमें से कौन सा निकाय है जो कि संविधानेतर और असंवैधिक है। तो ये है आपका योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो देखिए स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है का भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो देखिए ये संवैधानिक संशोधन आपका था कौन सा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी कोठारी समिति ने। अगला क्वेश्चन है राज्य के अधीन क्या है। राज्य के अधीन है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है आपका डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो देखिए डेमोक्रेसी जो शब्द है ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है इनमें से गेहूं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है। चाय का निर्यातक नहीं है आपका यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे बैंकिंग के संदर्भ में एटीएम का क्या अर्थ है। देखिए बैंकिंग के संदर्भ में एटीएम का अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एग मार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। तो देखिए IR-20 जो है ये किस चीज की, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। अगला क्वेश्चन है वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है। तो ये पुष्पकलिका प्राप्त होती है लौंग से। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं। तो इस कृषि को कहा जाता है मिश्रित कृषि जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला है ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या है। देखिए ILO का सही विस्तार यानी कि इसका जो सही फुल फॉर्म है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह था इनमें से बाबर। अगला क्वेश्चन है राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती। तो देखिए पुडुचेरी की जो सीमा है ये नहीं लगती है कर्नाटका के साथ। अगला क्वेश्चन है सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। तो देखिए इनमें से हिमालय के पार से निकलने वाली नदी है आपकी सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की थी। तो देखिए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का मौर्य सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस
स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है कालीबंगन, जहां से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर जयचंद। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो देखिए ये राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम, जिसने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। देखिए आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कुचिपुड़ी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं है यहाँ पे कौन सा कथन, अमीर खुसरो सरोद से संबंधित है, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए नौटंकी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश राज्य का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? देखिए दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की जो स्थापना है ये बाल गंगाधर तिलक ने की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? देखिए पंजाब में जो कूका विद्रोह हुआ था इससे जुड़े थे बाबा राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो देखिए 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन गाया गया और कहाँ पर ये गाया गया था? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? तो देखिए दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला कारण था कि ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण। दूसरा कारण था भारत के राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण। और तीसरा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण। तो यहाँ पे जो तीनों कारण दिए हैं ये बिल्कुल सही हैं, यानी कि आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की थी? तो देखिए टीपू सुल्तान ने वीर गति प्राप्त की थी 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में ए सी इक्वल टू 9, ए जी इक्वल टू 13, तो एफ ए सी ई का मान क्या होगा? देखिए एफ ए सी ई का मान हो जाएगा आपका यहाँ पे 15। अगला क्वेश्चन है, यदि एफ इक्वल टू 6 द इक्वल टू 33 तो वोमेन का मान कितना होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 66। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो यूएसबी पोर्ट होता है तो इससे किसे नहीं जोड़ा जा सकता ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति होती है इससे मापा जाता है हर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हो कहलाता है? एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हो ये कहलाता है आपका सिस्टम यूनिट। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? मौद्रिक नीति की घोषणा करता है आरबीआई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।